आज मैं आपको पितृपक्ष में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए इसके बारे में बताना चाहती हूँ। और तो संयमित जीवन जीना चाहिए इन 15 दिनों में, जैसे पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक संयमित जीवन जीना चाहिए। ओम नमो भगवते का जाप करना चाहिए। ये मंत्र नारायण भगवान को समर्पित रहता है, तो हमारे पितर इससे प्रसन्न होते हैं। और कोई भी नया शुभ कार्य इन दिनों नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पितर इन दिनों हमारे साथ ही आसपास ही उपस्थित रहते हैं। और पितर स्वयं ही मेहमान बनकर हमारे घर में आते हैं। पितर के आने का समय ये 15 दिन तक आपके आसपास ही रहते हैं। पितर के सम्मान में पूजन में विशेष अतिथि को नहीं बुलाना चाहिए। पितृपक्ष में पितरों का पूजन करने से सौभाग्य जागता है, इसीलिए पूरे भारतवर्ष में या बाहर देश में भी जो भी हिंदू परिवार के लोग रहते हैं और जो पितर को मानते हैं, वो सभी लोग पितर देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें तर्पण देते हैं। श्राद्ध या तर्पण तुलसी जी का प्रयोग भरपूर मात्रा में किया जाता है, इससे पितर प्रसन्न होते हैं। किसी भी प्रकार का इत्र नहीं लगाना चाहिए इन दिनों। किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। तर्पण विधि कोई भी कर सकता है। स्त्री स्त्री भी कर सकती है या घर की बहू भी कर सकती है, लेकिन एक शर्त है कि वो स्त्री शुद्ध अवस्था में होनी चाहिए। अशुद्ध अवस्था में तर्पण या पितरों का पूजन नहीं करना चाहिए। और अशुद्ध महिला ये तर्पण की विधि नहीं कर सकती है। और पूजा पाठ अपनी जारी रखनी चाहिए। जो लोग नित्य सेवा ठाकुर जी की करते हैं, नित्य सेवा जो ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, वो जारी रखना चाहिए और रोज करना चाहिए। सूर्योदय होते ही तर्पण कर सकते हैं। सुबह उठते ही स्नान ध्यान करने के बाद आप श्राद्ध की पूजा विधि कर सकते हैं। श्राद्ध में पितरों को खिलाए बगैर नहीं खाना चाहिए। जैसे कि हमारे पितरों को जब हमने तर्पण किया है, श्राद्ध का भोजन कराया है, और थोड़ी ऊंची जगह पे उसको रखना चाहिए। पितरों की जो थाली हम समर्पित करते हैं उसमें मेवा मिष्ठान या मीठी चीज या खीर पूरी जलेबी जो भी हम बनाते हैं, उनको थोड़ा ऊंची जगह पे रखना चाहिए, ताकि किसी भी स्वान या कुत्ता कुत्ता जो भी होता है उसकी दृष्टि उस पर नहीं पड़नी चाहिए। और उसको जो भी पक्षी होते हैं, जैसे कौवा होता है, वो अगर खाए तो बहुत अच्छा माना जाता है। और शुद्ध शुद्धि बहुत जरूरी होती है। 3 बातें बहुत जरूरी है इसमें। शुद्धि का होना, क्रोध नहीं करना, और धैर्य पूर्वक खूब चाव से प्रेम से पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। अगर हम शुद्ध नहीं रहेंगे तो पितर से नाराज भी हो सकते हैं या क्रोध में करेंगे। अगर हम तर्पण दे रहे हैं, किसी को क्रोध कर रहे हैं, तो वो भी पितर से अपमानित महसूस करते हैं, असंतुष्टि का भाव उनमें आ जाता है। और अगर हम खूब जल्दी जल्दी से कर करा के अपना जल्दी जल्दी से कर भाग जाते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। पितर इससे अपमानित महसूस करते हैं, इसीलिए धैर्य पूर्वक श्राद्ध का पूजन अर्चन करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए। और 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें। एक तो काले तिल है। और बेटी का बेटा अगर श्राद्ध करता है तो इससे पितर बहुत ही खुश और तृप्त हो जाते हैं। और कुतब काल, एक कुतब काल होता है, एक निश्चित विधि और तिथि होती है। उस टाइम पे हमको पितरों को अपना श्राद्ध और तर्पण अर्पण करना चाहिए। और शुद्धि रहनी चाहिए। अगर शुद्धि व्यवस्थित है, गौमूत्र का छिड़काव करना चाहिए, गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए, इससे शुद्धि होती है। और भगवान का नाम जप करते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम जप करने से ही पितर संतुष्ट होते हैं। और पवित्रता के साथ पूजन तर्पण किए कीजिएगा। और आपसे विनंती है कि इन श्राद्ध के दिनों में खूब अपने पितरों को प्रसन्न कीजिए, अपने सौभाग्य में वृद्धि कीजिए। और मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक कीजिए। धन्यवाद।